यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हृदय से आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये समय आपने, ये मौका आपने हमें दिया लॉर्ड, कि हम आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए यहाँ एकत्रित हो सके और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। प्रभु जी, जो कुछ आपने हमारे जीवनों में किया है, आपका बहुत बहुत नाम मुबारक हो। ओ पिता, अगर कुछ कमी घटी हम में पाई जाती है, कुछ ऐसी दिक्कतें हम में पाई जाती जो रुकावट करती है लॉर्ड वचन में आने से, प्रभु उस हर एक दिक्कत को, हर एक रुकावट को आज इसी घड़ी आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक को लीड और गाइड करे पिता, और हर एक कमजोरी को हम में से दूर कर दे खुदावन। प्रभु जी, मैं मदद मांगता हूँ आपसे उन हर एक मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो यहाँ मौजूद है और जो चाहते हैं कि आप उनके हृदयों से बातें करें। ओ पिता, आप आए और उनसे बोले लॉर्ड, जो चीज उन्हें चाहिए खुदावन आप दे। ओ पिता, वो रैप्चर के लिए भूखे हैं खुदावन, आप उन्हें रैप्चर जल्दी से जल्दी दे। आपसे मदद मांगते प्रभु यीशु मसीह, अब समय और नहीं रहा खुदावन। जैसे आपने कहा 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में, वो हर एक भेद जो अपने दास भविष्यवक्ताओं को आपने दिया वो पूरा होगा। ओ पिता, आज हम देख पा रहे एक रैप्चर का भेद पूरा होने जा रहा है लॉर्ड। जल्द से जल्द उसे घटा दीजिए लॉर्ड, ताकि हम सब यहाँ से चले जाएं उस एक अच्छे आयाम में प्रभु, जहाँ आप हमें देखना चाहते हैं। आपने कहा मैं जाता हूँ, जगह तैयार करके आता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ओ पिता, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप गए और प्रभु जी, इन तमाम कलीसियाई कालों में आपने उस जगह को तैयार किया लॉर्ड, और आप आज फिर आ चुके हैं लॉर्ड, ताकि आप यहाँ से उन लोगों को ले जाए जिनके लिए आपने वो जगह तैयार किया है, ताकि जहाँ आप रहे वहाँ हम भी रहे। ओ पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। समय आ गया है लॉर्ड कि हम इस संसार की सारी हर एक बुराई को, हर एक सांसारिकता को छोड़ के आपके साथ एक हो जाए। हर एक बीमारी को लात मार के प्रभु जी हम आपके साथ एक हो जाए। हर एक परेशानियों को, दिक्कतों को खुदावन खदेड़ के हम आपके साथ एक हो जाए और कह सके मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला जीवित है, वो यहाँ मौजूद है और वो चाहता है कि हमारे साथ होके कार्य करे। ओ पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं देख पाता हूँ कैसे प्रभु जी आप अपने लोगों पर अपने आप को रिवील करते जा रहे हैं। ओ प्रभु जी, जब आपने अपनी दुल्हन को अंतिम आवाज बनाया खुदावन, आप उसकी आवाज बन चुके हैं लॉर्ड। ओ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और आप अपने वचन को यहोवा यूं फरमाता, आप उसके अंदर डाल दिए लॉर्ड। अब समय है खुदावन कि वो उस वचन के अकॉर्डिंग कार्य करे और उस नए नाम के अकॉर्डिंग यहाँ से चले जाए। प्रभु जी, अब बहुत करीब में हम आ चुके हैं पिता, और ये वो टाइम है प्रभु जी, जैसा नबी बताया, सब कुछ बदलने वाला समय है। जब मेरा प्रभु आता है सब कुछ बदल देता है। जब मेरा खुदा आता है वो रैप्चर करा देता है, वो एक पुनरुत्थान करा देता है। वो लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जब आए आप उत्पत्ति 18 में अब्राहम के पास, आपने उस मरे हुए इसहाक को अब्राहम के अंदर जिला दिया। एक महान ईस्टर वहां पर देखा गया लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक पुनरुत्थान महान आपने वहां पर किया। आपके नाम की जय हो। उस सुप्त अवस्था में, वो सोए हुआ अवस्था में, जो मरी हुई अवस्था थी अब्राहम के अंदर, उन बीजों की आपने उसे क्विकन कर दिया। आप वही खुदा, जब 2000 साल बाद, ओ खुदावन, जब 2000 साल पहले इवन हमारे से, जब आप इजराइल में चल फिर रहे थे एक मनुष्य पुत्र के रूप में, आपने वहाँ पर जो पुराने अहदनामे के संत थे खुदावन, एक पुनरुत्थान में होते हुए, एक आखिरी आवाज में होते हुए लॉर्ड, आपने उन्हें पुनरुत्थानित कर दिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब देख पाते हैं वही खुदा, वही JESUS, वही JVHU यहाँ मौजूद है। तो आज वो क्या कुछ लोगों का पुनरुत्थान नहीं करेंगे? आज क्या वो कुछ लोगों का रैप्चर नहीं करेंगे? आज क्या वो कुछ को बदल नहीं देंगे? आज क्या कुछ को प्रकाशन से भर नहीं देंगे? आज क्या कुछ को ये नहीं कहेंगे यूहन्ना यहाँ ऊपर आ? ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वो टाइम है प्रभु यीशु मसीह, जब आप अपने दुल्हन पर प्रभु जी अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। वो आता है से खुदावन, जो कुछ दुनिया में उन तमाम सो कॉल्ड खुदावन सरायों में, उन क्रिश्चियनों के पास प्रभु जी वो रिवलेशन नहीं है लॉर्ड।
एक बहुत बड़ा बिगाड़, एक बहुत बड़ा गिरावट चल रहा है दुनिया में लॉर्ड, मसीहत में। लेकिन प्रभु आपने एक झुंड को चुना है और आपने उसे अपनी आत्मा दिया, अपना जीवन दिया, अपना वचन दिया, अपनी आमद का प्रकाशन दिया लॉर्ड, वो प्रकाशन दिया जो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। और आप तैयार है लॉर्ड कि इनके साथ उस आखिरी आवाज में होते हुए आप इन्हें यहाँ से लेके चले जाए। मैं आपका नाम बहुत मुबारक कहता हूँ पिता, स्वयं सहायक होइए। जैसे आपने वो बात कही जो फिट बैठती है आज के दूल्हा और दुल्हन पर प्रभु जी, आपने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। ओ लॉर्ड, हम देख रहे थे सुबह प्रभु जी, कुछ मनुष्य की पुत्रियां हैं और कुछ खुदा के बेटे हैं, और इन दोनों का मिलन हो रहा है जो खलतमत हो रही है, जिससे खुदावन एक गलत बीज प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ गया। और इसलिए आपने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। आज भी कोई मनुष्य है खुदावन, एक पोपी रोम में प्रभु यीशु मसीह, और वो अलग करने पर है खुदावन, जो खुदा और उसकी दुल्हन है उसको। लेकिन प्रभु जी आपने कह दिया वो अलग कर ही नहीं सकता, ये दुल्हन भरमाई नहीं जाएगी, वरन ये रैप्चर में उठा ली जाएगी। ये दुल्हन नहीं मरेगी, वरन ये उस रैप्चर में उठा ली जाएगी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आज वो बात खुदावन होने जा रही है और हम उसका हिस्सा है। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए जो यहाँ आए प्रभु, हर एक पर आप अपने आप को बनाए रखे लॉर्ड। उस घराने के लिए मैं बहुत दुआ मांगता हूँ आपसे प्रभु जी, जिन्होंने आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह खुदावन इस उपवास में होते हुए खुदावन उस खुदावन अपने भाई बहनों के लिए खाने का बंदोबस्त किया और इन तमाम चीज़ों की तैयारी करी, उस पूरे परिवार को, उस घराने को बड़ी बरकत देना, और उन भाई बहनों को भी जो इस कामों में उनके सपोर्ट में खड़े हुए लॉर्ड, हर एक को नाम बनाम बड़ी बात आशीष और बरकत देना। आपका रहम मांगते हैं और प्रभु जी इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, बोलने वाले भाई का इस्तेमाल करें और अपने विषय वस्तु को खुदावन यहाँ से बोले, ताकि मेरे तमाम भाई बहन एक जो चीज़ें आए प्रभु यीशु मसीह उस पर एक असल दुआ ला सके लॉर्ड, जो आप चाहते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हो। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम गीत गाएं। क्या आप सब आनंदित हैं? उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। हालेलुया। वो आकाश और पृथ्वी का मालिक और खालिक, आमीन, वो मेरा और आपका खुदा हो गया। हालेलुया। वो मेरा और आपका प्रभु हो गया। आमीन। देखिए, जब खुदावन ने इजराइल को अपनी प्रजा होने के लिए चुना, आप यहाँ के साथ, उस टाइम पर एक चीज थी जो इजराइल को बाकी जातियों से अलग करती थी, और वो ये कि उनका खुदा जीवित था। हालेलुया। उन्हें उस खुदा की मौजूदगी में कोई दिक्कतें दूसरे लोगों से झेलनी नहीं पड़ती थी। आमीन। जब कोई बाहर वाला उन्हें सताने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए आता था, तो प्रभु सीन पर आ जाते थे। हालेलुया। वो आपका शत्रु सीन पर आ जाता था, या बादल सीन पर आ जाते थे, आमीन, और उन्हें बचाते थे। हालेलुया। और वही खुदा आज अगर इस कलीसिया के साथ है, अपनी दुल्हन के साथ है, तो क्या कोई भी जाति उस पर हावी हो सकती है? क्योंकि लड़ाई इनका नहीं है, लड़ाई है खुदा का। वो हमारी ओर से लड़ते हैं। हालेलुया। वो बहुत ही पावरफुल, आमीन, एक सामर्थ से भरे हुए खुदा, कभी ना बदलने वाले, आमीन, अपने कार्यों में बेबदल, अपने प्रेम करने के तरीके में बेबदल, अपने वचन देने के तरीके में बेबदल,
वो कल आज और युगानुग एक समान। हालेलुया। उसी एक प्रकाशन को, उसी महान प्रकाशन को लिए हुए, वो क्या था? यीशु मसीह का प्रकाश। हालेलुया। जो रिवील हुआ। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। नबी का मसीह जो खुदा का भेद था प्रकट हुआ। क्या आप है वचन के साथ? एक महान भेद खुदा का, वो था मसीह। हालेलुया। और एक महान भेद मसीह का, वो थी दुल्हन, वो भी प्रकट। सच्चे मेरे भाई बहन। और आज मैं और आप उस खुदा को, उसकी तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। हालेलुया। उसका नाम बहुत। आइए गीत गाएं प्रभु की महिमा के लिए। जब से गुलशन में मसीह आया, बाहर आने लगी। आमीन। जिंदगी भी अब नहीं, एक जिंदगी पाने लगी। क्या आप है वचन के साथ? इसका जो आखिरी पैरा है, हर तरफ चर्चा है कि आने वाला मेरा मसीह। और अगर देखा जाए प्रकाशन में, तो यह बात बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया में, उन डिनोमिनेशंस में चर्चा यही है कि मेरा मसीह आने वाला है। लेकिन नीचे एक ग्रुप का जिक्र है जहाँ पर हो मुबारक की सजा चल रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है वो आ चुका। हालेलुया। तो इसे ऐसे ही गाएंगे हम जैसा लिखा है। आमीन। उस प्रकाशन में होते हुए आइए इस गीत को गाएं। जब से गुलशन में मसीह आया, बाहर आने लगी। जब से गुलशन में मसीह आया, बाहर आने लगी। जिंदगी भी अब नहीं, जिंदगी पाने लगी। जिंदगी भी अब नहीं, जिंदगी पाने लगी। जब से गुलशन में मसीह आया, बाहर आने लगी। जब से गुलशन में मसीह आया, बाहर आने लगी। टिमटिमाते थे दिलों में हम सभी के जो चिराग। टिमटिमाते थे दिलों में हम सभी के जो चिराग। उन चिरागों में नहीं अब रोशनी आने लगी। उन चिरागों में नहीं अब रोशनी आने लगी। जब से गुलशन में मसीह आया, बाहर आने लगी। जब से गुलशन में मसीह आया, बाहर आने लगी। मेरे जीवन में, हालेलुया, इसे पर्सनल करें। ये इसके जीवन में, उसके जीवन में ना सोचे। मेरे जीवन में, हालेलुया, मसीह ने जब जन्म आके लिया, आमीन, मीठे स्वर से अब जुबा गाने लगे। हालेलुया। मेरे जीवन में मसीह ने जब जन्म आके लिया। हालेलुया। मेरे जीवन में मसीह ने जब जन्म आके लिया। हालेलुया। मीठे स्वर में
उसकी। आमीन। पता नहीं चलने दिया उन्हें कि मैं आ चुका हूँ। एक और बादल ला दिया बगल में, एक रॉकेट फ्यूल का, ताकि लोगों की आधे से ज्यादा आबादी जो दुनिया की है उनकी निगाहें रॉकेट फ्यूल में जाए, लेकिन एक छोटा झुंड होगा, हालेलुया, उस तरीके लोग होंगे जिन्हें मालूम है कि ये मेरा प्रभु है, हालेलुया। हर तरफ चर्चा मसीह आया, एक बहार सी आ गई। आमीन। वो जो 13 सालों की बातचीत बंद हो गई थी, याद है अब्राहम से जब इस्माइल का जन्म हुआ, हालेलुया, 13 सालों की बातचीत बंद, लेकिन एक दिन हो सकता है शाम के ठंडे समय, हालेलुया, उत्पत्ति 17 अध्याय में कोई आया, हालेलुया, और अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल भी और सिद्ध होता जा। नबी कहा ये यहोवा एल शद्दाई, जिसने अपने स्तनों में से अब्राहम को पिलाया। आप है वचन के साथ। और जब से ये चीजें घटी, अगले ही अध्याय में वो सन ऑफ मैन के रूप में रिवील हो गया, हालेलुया। वो जान गया जब से गुलशन में मसीह आया, तब से एक बहार आने लगी उसके जीवन में, हालेलुया। एक नया नाम आ गया बच्चे का, आमीन। वो जो बच्चा आने वाला था, जिसकी प्रतिज्ञा थी, अब उसका नाम रिवील हो गया। जैसे ही नाम रिवील हुआ, वो जो बीज है वो क्विकन हो गया, वो तमाम चीजें चालू हो गई, वो घटना चालू हो गई। अब समय आ गया कि अब्राहम और सारा के तंबू में जाए, हालेलुया, और उनकी एक बॉडी का चेंज होना हो। सब कब हुआ? जब से उनके गुलशन में मसीह आ गया, उनके बाग में, आमीन, उनके कमरे में, उनके जीवन में मसीह आ गया, उनका जीवन बदल गया। आप है वचन के साथ। जब से गुलशन में मसीह आया, बाहर आने लगा, आमीन। एक था व्यक्ति जो एक राजा के प्रभाव में पड़ा था, हालेलुया, उजिया राजा, लेकिन था खुदा का बेटा, था खुदा का चुना हुआ नबी। खुदा को उससे काम लेना है। खुदा नहीं चाहता कि ये उजिया राजा का प्रचार करे, खुदा ये चाहता है कि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का प्रचार करे। इसलिए उसने उजिया राजा को सीन पर से हटाया, और जैसे ही सीन पर से हटाया, अगले अध्याय में लिखा हुआ है, मैंने किसी को ऊंचे पर विराजमान देखा, हालेलुया, जिसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर चुका था। आमीन। क्या यशायाह ये गीत नहीं गाता होगा? जब से गुलशन में मसीह आया, मेरे जीवन में बाहर आया, हालेलुया।
क्या है वचन के साथ? एक था जो मसीह के लोगों को मारता था, पीटता था, उन्हें कैद खाने में डालता था। आमीन। लेकिन एक दिन यही आपका सतून उस दमिश्क के मार्ग में रिवील हुआ। उसने अपना नाम बताया, मैं यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है। तो पौलुस के गीत होंगे। हालेलुया। तब मैं सोचता हूँ क्या गीत गा रहे थे पौलुस और सिलास उस जेल खाने में। हालेलुया। कहीं यही गाना तो नहीं बज रहा था? जब से गुलशन मसीह आया बाहर आने लगी। आमीन। प्रभु का नाम बहुत बड़ा। वो पर्सनल कर रहे थे उन चीजों को, व्यक्तिगत तौर पर देख पा रहे। उसका नाम बहुत बहुत हुआ है। नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा। यही मसीह, उसका आत्मा हर एक युग के दूतों के साथ बात किया। हालेलुया। लेकिन जब बात आई 7वें युग की, वो मसीह स्वयं फिर एक बार, हालेलुया, वो मल्कीसदेक फिर एक बार, आमीन, सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में होते हुए उतर आए। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं वो मसीह यहाँ है? आमीन। आप किसी मरे हुए खुदा की उपासना तो नहीं कर रहे हैं? आप किसी कब्रों में जाके तो उपासना नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। अरे वो खुदा तो कब्रों को खोलने वाला है। आपको कब्रों में जाके दीप जलाने की जरूरत नहीं, अगरबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं, वो तो कब्रों को खोल देता है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? 1965 में प्रोग्राम ने ये बातों पर ज्यादा जोर दिया। क्या? सेकंड राइट, आई राइट दिस ट्रेल अगेन। आप है वचन के साथ? और इस चीजों को वहां पर कुछ बुद्धिजीवी थे, इतना मतलब उनके अंदर ये गलत तरीके से शैतान ने डाला कि जब नबी ने बोला था कि मैं वापस आऊंगा, हालेलुया, और मैं सवारी दोबारा कसूंगा। आप वचन के साथ हर ईस्टर की मॉर्निंग को वो जाके ब्रैनम के पास, कब्र के पास खड़े हो जाते कि अब नबी जी उठेंगे। सच बात है, कुछ बुद्धिजीवी। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे कि वो नबी जी उठ चुके और सेकंड राइड में चल रहे हैं। हालेलुया। एक दूसरी सवारी चालू हो चुकी। आमीन। वो लोगों को पता भी नहीं पड़ेगा, आमीन, कब मसीह बाहर निकल गया, कब मसीह के लोग बाहर निकल गए। हालेलुया। कब खुदा के लोग बाहर निकल गए। आमीन। उस आवाज से जो 7 आवाज के बाद आई, एक आखिरी आवाज। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक आखिरी आवाज से वो मुर्दे जी उठे। आमीन। क्या ऐसे ही लिखा है? और उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए और कब्रें खुल गई, मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया। ये सब कब हुआ? एक आखिरी आवाज में। आमीन। 7 आवाजें प्रभु बोल चुके थे क्रूस पर, उसके बाद एक आखिरी आवाज थी। हालेलुया। तब मेरा ये सवाल है, आज कैसे मुर्दे जी उठेंगे? बिल्कुल वही आखिरी आवाज से। तो वो आखिरी आवाज है कौन? तब भाई बहनों का दुल्हन खुदा की वो आखिरी आवाज है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? दुल्हन बोलेगी और कब्रें खुल जाएंगी। दुल्हन बोलेगी, रैप्चर हो जाएगा। हालेलुया। ये खुदा की एक आखिरी आवाज। आमीन। बिकॉज़ 7 आवाजें हो चुकी। क्या विश्वास करते हैं? ये कोई 8वीं आवाज नहीं है, ये उसी आवाज के रूप में एक आखिरी आवाज है। हालेलुया। जो कुछ करने पर है। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए भाई को समय दे, अपने सरों को झुकाए और अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें। My
धन्यवाद प्यारे प्रभु। हाँ पिता, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के पिता। हाँ पिता, हमें संभालने बचाने वाले आप हैं पिता, वो बल शक्ति सामर्थ देने वाले आप हैं। हालेलुया। हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप हमसे पहले यहाँ मौजूद हैं। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता, आप हमारा इंतजार करते पिता कि कब मेरे बच्चे आए और उनसे बातचीत करें। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप वो सांसारिक माँ बाप जैसे होते हैं पिता, जब उनके बच्चे आते हैं और माँ बाप इंतजार करते हैं कि बच्चे आए और हमसे बताएं कि आज हमने क्या किया। हाँ पिताजी, आज हमने क्या किया। हाँ मम्मी जी, आज हमने क्या किया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वैसे पिता आप हमारा इंतजार करते हैं कि हम आपसे बोले और बातचीत करें। हाँ पिता, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता, मेरे जितने भाई बहने आए पिता उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद पिता, आपके अनुग्रह की दृष्टि पिता हम पर बनी रहे। हाँ पिता, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, कोई भी सांसारिक बातें पिता मेरे अंदर से ना निकले, आप भरपूरी से मेरा इस्तेमाल करिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, अब वही खुदा है पिता जो सरलता में छिपते हैं पिता और सरलता में ही प्रकट होते हैं। हाँ पिता, कोई भी संसारिक ज्ञान पिता आपको खोज नहीं सकता। हाँ पिता, आप जिस पर प्रकट होना चाहें पिता उस पर प्रकट होते हैं। आप जिस पर अपने वचनों को खोलना चाहें उस पर खोलते हैं। हाँ पिता, हर युग के संतों ने चाहा पिता कि वो इस युग को देखे पिता। हाँ पिता, लेकिन आपका रहम हुआ। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता कि आज हमने पिता इस युग को देखा पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें इस युग में रखा प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हमने कोई योग्यता नहीं प्रभु। हाँ पिता, कि हम आपके वचनों को पढ़ भी सके पिता, लेकिन धन्यवाद देते पिता आपने हम पर रहम किया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार वचन में लिखा हुआ है कि उस पानी के द्वारा पिता वो 8 प्राणी बचाए गए पिता, जिस पानी ने सारे संसार को डुबो दिया था पिता। हाँ पिता, वो कितनी सरलता थी जो नूह के परिवार के लिए आए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज हम देखते हैं पिता वो पिता सारा संसार उस लाल निशान को देखकर डरता है पिता। वो लाल निशान देखकर वो खतरे की घंटी समझते पिता। हाँ पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो पिता कलवरी क्रूस पर पिता वो आपका लहू के। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए खतरे का निशान नहीं है पिता, वो हमारे लिए उस अनुग्रह को लेकर आए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्यों आपने कहा कि ये दुल्हन नहीं मरेगी। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता उस लाल लहू के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए बनाया। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। हाँ पिता, आप मेरी जुबान का खतना कीजिए। हाँ पिता, मेरे होठों का खतना कीजिए और अपने वचनों से पिता मेरे भाई बहनों को आप पोषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं। और पिता, मेरे भाई बहन पिता बीमार अवस्था पिता आप उनकी सुधि कीजिए। आप अपने वचनों के द्वारा पोषित कीजिए पिता, ताकि वो भले चंगे हो सके। जैसा भाई बहन कहते थे कि मैं कोई चंगा करने वाला नहीं, ये खुदा का वचन है, ये खुदावन स्वयं है जो चंगा। धन्यवाद देते पिता आप यीशु मसीह, जो भाई बहन नहीं आ पाए पिता आप उनका भी भाग नहीं मिलेंगे सारे। धन्यवाद देते हैं और छोड़ी जो प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम। सभी भाई बहनों को इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 4 का 14 से पढ़ रहा हूँ मैं, 14 से 16 तक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात खुदा का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने का पिता इन वचनों का भेद पिता आप हम पर प्रकट करें, उन प्रकाशनों को हम पर खोले प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जब मेरा हर एक भाई बहन यहाँ से जाए पिता तो ये कहने पाए भला हुआ कि हम यहोवा के पास। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, छोड़ी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बैठ सकते।
सभी आनंदित है भाई बहन? हालेलुया। और सारा संसार जो है एक दिवस को मना रहा है, रिपब्लिक डे। वो संविधान लागू हुआ था हमारे देश का। जैसा भाई उस दिन मंगलवार को बता रहे थे कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, हालेलुया, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी वो आग का सतून भाई कलम ये सब दिखाई दिया। हालेलुया। वो दर्शा रहा था कि मैं इस देश में संविधान लागू करने जा रहा हूँ तो वहाँ मेरा कुछ लगाव है। हालेलुया। जैसे भाई कलम ने कहा कि इंडिया इज द कीनोट। हालेलुया। और वो संविधान लागू हुआ, जैसा कि हम सभी लोग सांसारिक तौर पर जानते हैं कि संविधान जब लागू हुआ तो एक भाई थे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब उन्होंने संविधान लागू नहीं किया बोलूँगा, मैं कहूँगा कि उनके द्वारा संविधान लागू हुआ। उन्होंने बहुत सारी बातों को रखा, जैसा भाई बता रहे थे हमारे मास्टर भाई कि 1947 को देश आज़ाद तो हो गया था 1947 में, लेकिन वो आज़ादी मिली नहीं थी। जो नियम कानून थे वही चल रहे थे पुराने, जो कि गुलामी को दिखा रहा था कि हम अभी भी जो है उनके गुलाम हैं। तो उसके लिए ज़रूरी था उस गुलामी से निकलने के लिए कि हमारा एक खुद का संविधान हो। हालेलुया। वो दिखाए कि हाँ ये देश जो है स्वतंत्र है, इसका खुद का एक संविधान है। हालेलुया। जैसे भाई बता रहे थे इज़रा की पुस्तक से भाई आशीष की, वो जो इजरायली थे वो उस देश से गुलामी से निकल के आ तो गए थे, लेकिन वो फंसे हुए थे उन्हीं संसारिक बातों में, जो कि दर्शाता था कि उनको लग रहा था कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन वो नियम कानून उसी देश के थे। हालेलुया। और वो उसमें पड़े हुए थे, तो ये दिखा रहा था कि वो अभी भी उसी गुलामी में है, उस बाबुल की गुलामी में। हालेलुया। तो आज भी ऐसा ही है, यह नामधारी संस्थाओं से डिनोमिनेशन से निकल के आ गए। हालेलुया। तो जरूरी था कि हमारे लिए भी एक संविधान हो, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो 7 मोहरों की पुस्तक हमारे लिए आई। हालेलुया। वो है आज हमारे लिए संविधान की पुस्तक। सही बात है। बोले ये कैसा संविधान है भैया? भाई बहन ने एक को कहा एक बहन को, भैया बाल कटाना नहीं है। जैसे भाई आशीष बोलते हैं कि अगर किसी स्त्री ने बाल कटाए मतलब उसका रैप्चर कट गया। हालेलुया। तो भाई बहन ने एक बहन को बोला कि भैया बहनों को बाल नहीं कटाना है, और जब एक बहन आई, शायद उसे ट्यूमर या कैंसर कुछ था, तो प्रॉब्लम जब उन्हें बताया तो बोले ठीक है बहन आप बाल कटवा सकती हो। तो बोले कैसा संविधान है भाई? भाई बहन बता रहे हैं जो एक को बोलते हैं ये मानो, दूसरे को बोलते हैं ये मानो। हालेलुया। ऐसे ही हुआ था, एक भाई आया फैमिली प्लानिंग के बारे में जानने के लिए, तो भाई ने बोला कि भैया ऐसा नहीं करना है, और दूसरा भाई आया तो उसे कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी सोच कुछ और थी, तो भाई बहन ने कहा कि हाँ भैया कर सकते। तो बोलेंगे ये कैसा संविधान है भाई? एक को मना कर रहे हैं और दूसरे को बोल रहे मानो। लेकिन हमने जो संविधान पढ़ा है वो तो ऐसा पढ़ा है कि भैया चोरी नहीं करना है तो नहीं करना है। एक को बोलेंगे करो, दूसरे को बोलेंगे नहीं करो, तो संविधान गड़बड़ा गया। लेकिन खुदा का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। खुदा सरलता में छिपता है। हालेलुया। मैं सोचता था भाई, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि गलील की कहना में जो पहला आश्चर्यक्रम दिखाया खुदावन ने अपने चेलों से क्या कहा? इन बर्तनों को मुंह भर दो। हालेलुया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया सृष्टिकर्ता, सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि को बनाने वाला, जिसने इन बर्तनों को बनाया, क्या उन बर्तनों में दाग रस नहीं भर सकता है? सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुदा ने कुछ बर्तनों को रखा हुआ है। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि इन वचनों से उन्हें मुंह भर दो। हालेलुया। अब मैं जानता हूँ कि किस बर्तन को दाग रस में बदलना है। हालेलुया। भैया खुदावन बहुत सरलता में छिपता है और हम उसे समझ नहीं पाते, और हम दिमाग लगाते हैं संसारिक बातों में। हालेलुया। कि भैया वो रॉकेट फूल है कि वो गवाहों का बादल है, ये कुछ लोगों ने दिमाग लगाया वहाँ पर। हालेलुया। तो इस संविधान के दायरे में वो आ नहीं पाए। सही बात है। हालेलुया। इस संविधान के दायरे में अगर रहना है तो हमें वही सोचना पड़ेगा जो 7वां दूत सोचता है। हालेलुया। जो खुदावन ने 7वें दूत के अंदर रखा, जो 7वां दूत जिस तरीके से सोचता था, हमें उस तरीके से सोचना पड़ेगा अगर इस संविधान को समझना है तो।
हालेलुया। हाँ, अपनी बुद्धि से समझ भी नहीं सकते। सही बात है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात खुदा का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। भैया, इस संविधान को लेने से पहले हमने अंगीकार किया था। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हमने क्या किया था कि अब हम वो पाप नहीं करेंगे, अब हम पुराना जीवन छोड़ देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, अरे प्रभु मुझे ये करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझसे ये गलती हो गई। तो क्या कर रहे हैं कि हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हाँ प्रभु, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करूं? प्रभु आप ही है जो मुझे बचा सकते हैं। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? प्रभु, मैं इन मूर्ति की पूजकों के अविश्वासियों के हाथों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। गलती मैंने करी प्रभु, मैं अपनी गलती को मानूंगा, लेकिन आप ही मेरे छुड़ाने वाले हैं। हालेलुया। पतरस ने क्या किया? 3 बार इनकार किया, जो प्रभु के साथ साथ चलता था। हालेलुया। लेकिन अगर उसे इस संविधान के अंतर्गत रहना है, हालेलुया, तो उसे अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो 3री बार इनकार किया पतरस ने, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा। जब मुर्गे ने बांध दी तो क्या कर रहा है? वो अपना अंगीकार कर रहा है कि हाँ प्रभु, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती तो कर दी, लेकिन अब आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। जब पतरस कमजोर हो गया, जब वो झूठ बोल रहा है, तो क्या खुदावंद खुश हो रहे थे? नहीं, खुदावंद देख रहे थे, लेकिन वो इस बात से खुश हो रहे थे कि एक समय आने वाला है। हालेलुया। जब वो पिन्तेकुस्त के दिन, जब वो पवित्र आत्मा इनके अंदर आएगा, तब ये पतरस नहीं रहेगा। हालेलुया। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। किसके निकट? अनुग्रह के सिंहासन के। जैसे भाई आशीष बोलते हैं ना, आज 2 सिंहासन लगा हुआ है, एक न्याय का सिंहासन भी है और अनुग्रह का सिंहासन। हाँ, ये तुम किसके सिंहासन के नजदीक आना चाहते हो, तुम सोच लो। हालेलुया। जैसा हमारे पास्टर भाई जी बता रहे थे ना कि भैया आज बहुत से दल जो है अपना मीटिंग बैठा रहे हैं, ये दल वो दल। जैसा हो भी गया है कि पंजाब जैसा हुआ कि वो चर्चेस जो है गवर्नमेंट के पास जाने वाले हैं, शायद जा भी चुके, कि भैया अब ये चर्च लगेंगे, बाकी सभी चर्चेस बंद कर दिए जाएंगे। जब बाइबिल ले ली जाएगी, ये मोहरों की पुस्तक, ये कलीसिया काल की पुस्तक ले ली जाएगी, तब होगा क्या? तब जो वचन बन चुका होगा, हालेलुया, उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर इन वचनों को लिख चुका होगा। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था अलौकिक पुस्तक में, उसने भाई फ्रेड बॉसवर्थ के बारे में लिखा हुआ है, जो कि भाई ब्रैनम से उम्र में बहुत बड़े थे। हालेलुया। और जब वो अंतिम समय में आए, बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो भाई ब्रैनम उनके पास में गए, तो बोल रहे कि भाई आप, मैं देख रहा हूँ जब से प्रचार कर रहे हैं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, आपने इतने सालों प्रचार किया है, तो भाई आपको सबसे अच्छा समय आपके जीवन काल में कौन सा लगा? बोले भाई ब्रैनम, मुझे ये समय सबसे अच्छा लग रहा है जब मैं और मेरा प्रभु एक होने वाला है। तो भैया आज ऐसा ही होगा, जब पुस्तकें ले ली जाएंगी, सब कुछ ले लिया जाएगा, वो समय हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। हालेलुया। उस समय पता चलेगा कि कौन वचन बन चुका है। हालेलुया। सच बात है कि कौन मुंह भरा जा चुका है। हालेलुया। वो समय होगा, वो दाखला समय बदलने का। हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। शायद भाई आशीष ने जैसा प्रचार किया मैं वैसा ना कर सकूं, लेकिन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भाई आशीष ने लिया, आवश्यकता के समय मदद। हालेलुया। उत्पत्ति 6 का 5 से 8 तक पढ़ देंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है
वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने में से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। आशीष बोल रहे हैं कि भैया वहाँ पर जो था शादी ब्याह बहुत हो रहे थे और किसी से भी शादी कर ले रहे थे, चाहे वो खुदा के पुत्र हो चाहे मनुष्य की पुत्रियाँ हो। बोले ये बिगाड़ को लेकर आया वहाँ पर। हालेलुया। लेकिन खुदावन ने एक अनुग्रह रखा था। हालेलुया। वहाँ एक मनुष्य था नूह। लेकिन इंग्लिश में जो भाई 8 पढ़ेंगे, 8 वचन But Noah found grace in the eyes of the Lord. हाँ, इसमें लिखा हुआ है बट नूह फाउंड ग्रेस, उसने अनुग्रह को पाया। हालेलुया। Yes. उसने अनुग्रह को पाया क्योंकि खुदा की दृष्टि उस पर बनी हुई थी। आज संसार में बहुत सारी बिगाड़ हो रहे हैं। हालेलुया। जैसे हमारे पास्टर बता रहे थे ना, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुमको बताएगा कि कैसे कपड़े पहन के चर्च में आना है। हालेलुया। किस तरीके से आना है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वो संसारिक दृष्टि से देख रहे थे। भाई ब्रैनम ने हर मैसेज में तकरीबन इन बातों को लिया। आज लोग बोलते हैं भैया बार बार उन्हीं बातों को क्यों बोलते हो, आमीन। जब देखो उन्हीं बातों को बोलते हो, क्योंकि भाई ब्रैनम ने उन बातों को लिया। हालेलुया। इस बाइबिल को लोग उठाते हैं, बोलते बाइबिल में भैया देख लो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, खुदावन प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन उन्हें कोढ़े लगा, ये प्रचार नहीं करते वहां पर। यही बाइबिल को वो लोग प्रचार कर रहे हैं। आज जैसे हमारे बीच में ऑफिस में ऐसी बातें हुई थी, एक व्यक्ति ने भैया घड़ी ले ली 2000 की और एक व्यक्ति ने घड़ी ली थी 25,000 की। दूसरा बोला अरे भाई इतनी महंगी घड़ी क्यों ले लिया, टाइम भी तो देखना है ना, देखो 2000 घड़ी तो अच्छी है, ये टाइम बता रही है। तो उसने कहा भाई तुम्हारी घड़ी तुम्हारा समय बता रही है और मेरी घड़ी मेरा समय बता रही है। तो ये जो बाइबिल है वही है। हालेलुया। लेकिन ये बाइबिल उनका जीवन बता रही है और यही बाइबिल आज हमारा जीवन है। हालेलुया। इसी बाइबिल को लेकर वो भी चर्च जा रहे हैं। सही सही। लेकिन आज कौन सा वचन हम ले पा रहे हैं। हालेलुया। खुदा ने कौन सा वचन हमारे लिए रखा उस 7वें दूत के द्वारा, ये हमें समझना है। हालेलुया। न वो 7वें दूत को जान पा रहे हैं, हाँ जान भी पा रहे हैं लेकिन मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खुदावन ने उन्हें रखा ही नहीं। हालेलुया। कि वो पानी से मुंह भर सके, ताकि जब दाखरस में बदलने का समय आए तो मूर्ख कुंवारियों की तरह वहां रहेंगी नहीं, तो तेल उनके पास होगा ही नहीं। हालेलुया। भाई ने कहा आशीष ने कि नूह के जीवन में कई उतार चढ़ाव थे। हालेलुया। नूह भी हमारी तरह ही था, उसके जीवन भी कई कमी घटी रही होगी। हालेलुया। भाई ने बताया तभी तो वो हाम आया, हाम के द्वारा फिर वो उतार चढ़ाव आए जीवन में। हालेलुया। खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, बोले तभी तो वहां पर गड़बड़ी पैदा हुई, और नूह का जीवन भी वैसा ही था। हालेलुया। हमारा जीवन भी वैसे ही भी, हम रोज गलती करते हैं। भाई पौलुस ने क्या बोला, मैं जो करता हूँ वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे हो जाता है। हालेलुया। लेकिन खुदा की कृपा नूह पर बनी हुई थी। हालेलुया। भाई आशीष बोल रहे हैं, हो सके आज रात अगर वही आज रात आपको मिल जाए जो कृपा नूह पर हुई थी, हालेलुया, तो भैया हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हालेलुया। ये खुदा का रहम है। भाई आशीष ने कितना अच्छा बोला, भैया आप आए हो चर्च में, उपवास रखकर आए हो, तो इस बात पर घमंड मत करना कि भैया मैं उपवास रखकर आया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अच्छा भला हूँ, मैं चिल्ला सकता हूँ। बोले ये तुम्हारी कोई भी उसमें योग्यता नहीं है। हालेलुया। ये खुदा का रहम है कि
पाए और यहाँ आप भी पाए। हालेलुया। अच्छे भाई। जब वो एंड टाइम मैसेज उस वक्त नूह को मिला, हालेलुया, भैया वहां पर कई लोग थे, उससे पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष होंगे वहां पर, हालेलुया, लेकिन वो एंड टाइम मैसेज उनको नहीं मिला। एंड टाइम मैसेज मिला किसको? नूह को, क्योंकि खुदा को पता था कि ये विश्वास करेगा। हालेलुया। क्योंकि संसार कुछ भी बोले, लेकिन नूह को मालूम था कि खुदा ने बोल दिया वैसा होगा। हालेलुया। आज चाहे सारी दुनिया बोले, नूह ने कितने साल प्रचार किया? 120 वर्ष। हालेलुया। जो थोड़ा बहुत विश्वास में होंगे भी ना, वो 1-2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद पीछे मुड़ गए होंगे। अरे नहीं भाई, अब ये पागल हो गया है, अब ये सनकी हो गया है, जैसा लोग भाई ब्रैनम को कहते थे। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था, लॉस एंजलिस में एक सभा ले रहे थे भाई ब्रैनम, पास्टर स्मिथ की सभा थी वहाँ, और उस चर्च का नाम था पिसगा बाइबल चर्च। मैं नाम पढ़ रहा था भाई, पिसगा, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, भाई ब्रैनम जब प्रचार किए, बहुत लंबा प्रचार, तो उसके बाद भाई स्मिथ ने रखा था कि चंगाई सभा रखी जाए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैसेज पढ़े हुए, उस चंगाई सभा में होता क्या था कि भाई ब्रैनम बहुत थक जाते थे। हालेलुया। तो भाई स्मिथ ने चाहा कि चलो अब प्रचार खत्म हो गया है, तो 1-2 गीतों को गा लिया जाए, तो भाई ब्रैनम को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा, है ना, तो फिर वो चंगाई सभा रखी जाएगी। तो भाई जब वो गीतों को गा रहे थे, तो भाई ब्रैनम को वो गीत डबल सुनाई दे रहे थे, जब रिपीट होता है ना गाने, यहाँ भी म्यूजिक बज रहा है, भाई बहन गा रहे हैं, और ऊपर से भी उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी भाई ब्रैनम को, गाने की आवाज़। तो भाई ब्रैनम लगता कि ऊपर बालकनी में कुछ लोग बैठ के गा रहे हैं और इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो भाई ब्रैनम सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए, तो नीचे के पूरा हॉल फुल हो गया था, जगह नहीं थी भाई बहनों के बैठने की, तो कुछ लोग ऊपर बैठे हुए थे। तो भाई ब्रैनम वहाँ देख रहे हैं कि कौन भाई बहन गाना गा रहे हैं। तो भाई बहन तो सुन के वहाँ प्रचार सुन रहे थे प्रचार, और वो शांत बैठे हुए। भाई ब्रैनम को फिर ऊपर से और आवाज़ आने लगी। भाई ब्रैनम ने देखा कि भैया ये आवाज़ यहाँ से नहीं आ रही है, ये आवाज़ आ रही है ऊपर से। हालेलुया। और बोले कि जो भाई बहन नीचे गा रहे थे, तो हमारे जैसे लोग, जैसा हम लोग गाना गाते हैं, कभी सुर आगे पीछे हो जाता है, कभी म्यूजिक आगे पीछे हो जाता है, तो ये भाई लोग, लेकिन जो ऊपर से आवाज़ आ रही थी बिल्कुल एक्यूरेट। हालेलुया। बिल्कुल सुरीली आवाज़ और बिल्कुल तार से तार मिली हुई। भाई ब्रैनम बोला ये आवाज़ ये मनुष्यों की नहीं है। हालेलुया। भाई ब्रैनम की मीटिंग में कुछ होते थे जो वहाँ ऊपर बैठे होते थे, हालेलुया, जो वहाँ से आमीन और हालेलुया चिल्लाते थे। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आज वो गीत यहाँ पर भी है। हालेलुया। जब आप आमीन और हालेलुया चिल्लाते हैं, उससे ज्यादा वो चिल्लाते हैं। हालेलुया। क्यों? वो अनुग्रह की दृष्टि। हालेलुया। भाई ब्रैनम ने अनुग्रह को पाया खुदा की दृष्टि में। भाई आशीष कहते हैं कि वो एंड टाइम मैसेज उस वक्त नूह को मिला, इसका मतलब ये था कि अनुग्रह के तले है नूह। हालेलुया। तो क्या आप विश्वास करते हैं जब एंड टाइम मैसेज आज हमको मिला, तो क्या हम उस अनुग्रह के तले हैं? हालेलुया। एंड टाइम मैसेज उस वक्त नूह को मिला, इसका मतलब उसे अनुग्रह मिल गया था। हालेलुया। भाई आशीष बोलते हैं कि भाई और बहनों, आपका न्याय उस कलवरी पर चुका दिया गया है। हालेलुया। आज हम अनुग्रह के तले हैं। हालेलुया। तो आज हम अपने जीवनों को वैसा बनाएं, आमीन, ताकि हम उस अनुग्रह में और भी नजदीकी में जा सकें। भाई आशीष ने बोला कि आज अगर रैप्चर रुका हुआ है, तो वो है कलीसिया की तैयारी, जिसकी वजह से ये रैप्चर रुका हुआ है। हालेलुया। मैं ज़्यादा लंबा प्रचार नहीं करूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक विषय को लें, हालेलुया, जिस पर अपनी प्रार्थना को ला सकें। जब आज भाई पास्टर भाई ने सबरे मुझे फ़ोन किया कि भाई आज शाम की मीटिंग आप हैं, बड़ा मैं खुश हुआ। हालेलुया। कि भैया मुझे उस अनुग्रह के नज़दीक जाने का और मौका मिला। हालेलुया। हो सकता है कि मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ, कदम 2 कदम, लेकिन आज भाई जान ने बोला है तो मैं 4 कदम और आगे आ गया। हालेलुया। जब भाई बोलते हैं ना कि भैया आज जब तुम प्रचार कर रहे हो, तो अपने आप को भी जांचो कि तुम बोल क्या रहे हो। इसलिए हम बोले वही जो हमारे नबी ने कहा, हम बोले वही जो भाई आशीष कहते हैं।
हालेलुया। क्योंकि भाई आशीष कहते हैं कि मैं वही प्रचार करता हूँ जो भाई ब्रनम ने प्रचार किया है, और भाई ब्रनम ने कहा मैं वही प्रचार करता हूँ जो पौलुस ने प्रचार किया है। हालेलुया। और भाई पौलुस ने कहा कि ये वचन मुझे किसी मनुष्यों से नहीं मिला, हालेलुया, ये मुझे मेरे प्रभु की ओर से मिला है। हालेलुया। तो आज हम जो प्रचार कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रभु से मिला हुआ है। हालेलुया। तो आज हमारे लिए दुआ करने का विषय है, हमारे भाई बहनों के लिए। तो वचन में लिखा है तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें कि खुदावन आज अगर हम में कोई कमी घटी है तो आप भी हमसे दूर करें, मेरे भाई बहनों से दूर करें, ताकि हम उस अनुग्रह के नजदीक और भी आ सकें। हालेलुया। वो पानी, वो बर्तन जो हम हैं, वो पानी हम पे खचाखच भर जाए। हालेलुया। ताकि उस समय जब बदलाव का समय आए भी तो कोई भी कमी घटी रह ना जाए। इसलिए खुदावन ने कहा कि इसे मुंह भर दो इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो आज वो समय मेरे भाई बहन हमें वो बदलने का समय है। वो नूह का समय था, बहुत वहाँ बिगाड़ था। अभी मेरी छुट्टी थी कुछ दिनों से, जैसा आप लोग जानते हैं मैं घर पर ही था, तो मैं अपनी पत्नी कुछ परिवारों में गए। मेरे पास्टर भाई को बताया भैया हर परिवार में आज एक ही जरूरत है, किसी का पति दूसरे के साथ, किसी की पत्नी दूसरे के साथ, कोई बेटे से परेशान, कोई बेटी से परेशान, सिर्फ एक ही है। और ये सबसे ज़्यादा बिगाड़ आज बन रहा है। भैया यहाँ तक एक परिवार में हम लोग को होगा कि मेरी पत्नी साथ में गई थी, वो तो भैया इतनी परेशान, बोली मैं क्या बताऊँ, मेरा बेटा है 15 साल का और लड़की करीब करीब 21-22 साल की। बोले अगर हम उम्र भी होते तो मैं सोचती भी कर देती, चलो बेटे की मान लेती मैं, लेकिन अब क्या करूँ भाई, आज ऐसा ऐसा बिगाड़ है। तो आज हम मांगे अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने खुद के लिए मांगे। हालेलुया। ताकि हम उस बिगाड़ से हम अपने आप को और अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को बचाएं। हम अपने शारीरिक योग्यता से नहीं बचा सकते, वो खुदावन है बचाने वाला। हालेलुया। हम अपने खुदावन से रह मांगे। हालेलुया। देते हैं कि आप सब आनंदित हैं, उसका नाम बहुत मुबारक हो। वाकई में जैसा भैया ने बताया, आज संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जो पहले नहीं हुआ करती थी। जैसे हम देख रहे थे, आरंभ से ऐसा नहीं था। यीशु ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा, आप पता है जोड़ियाँ ऊपर से बनती हैं। हालेलुया। जिसे खुदा ने जोड़ा उसको कोई मनुष्य लगना नहीं। आमीन। और यही चीज़ हुई नूह के दिनों में, यही चीज़ हुई प्रभु यीशु मसीह के दिनों में, चेलों के दिनों में। चारों तरफ जैसे बता रहा था शैतान का सिंहासन लगा हुआ है, उस बीच खुदावन ने अपना सिंहासन अपने बच्चों के अंदर रखा। और ये शैतान के लिए सबसे बड़ी हार थी कि मेरे ही गेट में खड़े होके, मेरे ही नगर में खड़े होकर के मेरे को ही हरा के निकल जा रहे हैं। दाऊद के सूरवीर, हालेलुया। वैसे आज खुदा के कुछ सूरवीर हैं, आमीन, जो परिस्थितियों को नहीं देखते, वो देखते हैं कि हम ला किसके लिए रह पाएंगे। आमीन। उसका नाम बहुत मुबारक भाई। वो थे जो जय पाए। कौन थे? जिनके जीवन में जैसा हमने गाना गाया, मसीह ने जन्म ले लिया है। मालूम पड़ गया कि कोई है जो मेरे जीवन में आ गया है। जब उसने वो आवाज़ सुनी, हे शमौन योना के पुत्र, ये मछली पकड़ने काम छोड़, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। वो बात पतरस के जीवन में कुछ कर दी, जिसने पहचान लिया यू आर द सन ऑफ गॉड, ऑफ लिविंग गॉड, तू है जीवते खुदा का पुत्र मसीह। आमीन। उसका नाम बहुत जैसा कोई मैं देख रहा था, और हिंदी आधी गड़बड़ी तो हिंदी बाइबल से आ गई है। भैया ने जो पढ़ा इब्रानियों 4 अध्याय, उसका 14, 15 और 16। हालेलुया। ये आयत हिंदी में दी नहीं है, अब चारों पढ़िए।
इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है हाँ जो स्वर्गों से होकर गया है, बिल्कुल सही है। Seeing then that we have a great high priest, हमारे पास एक ऐसा महायाजक है that is passed into the heaven, जो स्वर्ग में से होते हुए आया है, Jesus the Son of God, यीशु मसीह जो खुदा के पुत्र है। Let us hold fast our profession। आगे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। ये चीज गलत लिखी है। यहाँ लिखा है for we have not an high priest which cannot be touched, कि हमारे एक ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे द्वारा छुआ ना जा सके, with the feeling of our infirmities, हमारी निर्बलताओं के एहसास के टाइम पर। आमीन। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है कि तुम जाओ पहले पवित्र हो के आओ फिर मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यीशु ने कहा तुम पापी ही थे, हमें तुम योग्य नहीं थे कि तुम्हें मौका मिले उस स्वर्गीय मन्ने में से खाने का, लेकिन तुम पापी ही थे तो मैंने तुमसे प्रेम किया, तो तुम्हारे लिए उद्धार का काम किया। हालेलुया। तो वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं के द्वारा भी छुआ जा सकता है। आमीन। हमारी कमजोरियों में वो हमें सिद्ध निर्बलता में सिद्ध सामर्थ देता है। हालेलुया। जब हम बहुत कमजोर होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रकाशन लेके आ जाता है। जब हम बहुत बीमार होते हैं, जब बहुत ज्यादा चंगाई लेकर के आ जाता है। ऐसा महायाजक है। हालेलुया। उनका नाम बहुत बढ़िया जो भाई ने सब्जेक्ट रखा कि आज हमें जरूरत है कि अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। जैसे जो चीज़ भैया ने बोली बिल्कुल यही वाली बात मेरा फैमिली एग्री करेगा। हम आज सुबह फैमिली ऑल्टर को देख रहे थे। उत्पत्ति 6 जब मैं पढ़ रहा था, चूँकि फैमिली ऑल्टर चालू करी मैंने और बाइबल स्टडी चल रही हमारी, तो हम उत्पत्ति 6 पढ़ रहे थे और उत्पत्ति 6 से मैंने वही बात रखी कि कुछ कमजोरी उनमें थी। दैट इज़ वाई जैसे लिखा है ना कि वो 6 अध्याय चालू ही इस बात से हो रहा है कि बिगाड़ खुदा के पुत्रों ने देखा मनुष्य की पुत्रियों को, जिसको चाहा उठा करके ले गए, भगा के शादी कर लिया। जो भी है ये चीज़ें हो रही है। तो भाई नूह का घराना भी कुछ इसमें बचा नहीं है। हमने भी देखा और उठा लिया हमें, और इसी खलतमत के द्वारा कूश आया और कूश से निम्रोद आया। क्या प्रवचन के साथ शेम ने तो जैसा उसके बाप ने कहा उसके अकॉर्डिंग किया होगा, लेकिन हमने नहीं किया। कुछ दिक्कत थी उसके साथ। और नूह ने ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया, और ये प्रेशराइज ना करना नाव में गड़बड़ी लेकर के आ गया, उस बीज को क्विकन कर दिया जिससे कूश आने वाला था। हालेलुया। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ कूश और निम्रोद के विषय में, क्योंकि 6 अध्याय गवाही दे रहा है। पढ़िए 6 अध्याय एक वचन से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। और नीचे, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा नौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, बिल्कुल उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ठीक है। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब खुदा के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। निम्रोद कौन था? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कौन था वो? शिकार खेलने वाला शूरवीर। आप है वचन के साथ? ये कैसे हुआ? खलतमत के द्वारा। खुदा के पुत्रों ने देखा मनुष्य पुत्रियों को, बहुत बढ़िया। तभी सुलेमान ने कहा बाप सुंदर होता है। आमीन। आप सुंदर है, हेलो, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। आप
जो खुदा देना चाह रहा था वो चीज़ें ना लेकर के उनने बस ये सुंदर है उठा लो, ये सुंदर है उठा लो, बात ये चली वहाँ पर काम। आपने वो चिंतित किया, लेकिन वहाँ पर लिखा है हो सकता है नूह ने अपना समय दुआ प्रार्थना में बिताया है नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, जैसे अय्यूब किया करते थे, कुर्बानी चढ़ाई होगी। आमीन। तभी तो अय्यूब को प्रेरणा मिल रही है, बिकॉज अय्यूब नूह में से आ रहा है जल प्रलय के बाद। आप हैं वचन के साथ? तो अय्यूब को कैसे प्रेरणा मिल रही है कि मैं अपने परिवार के लिए कुर्बानी चढ़ाऊं? शायद नूह में से। दैट इज वाई लिखा है नूह ने खुदा की दृष्टि में अनुग्रह पाया अपने कामों के द्वारा। हालेलुया। उन विश्वास के कामों के द्वारा खुदा की नजर में उसने अनुग्रह पाया। आमीन। मैं कहूं आज अगर आपने विश्वास के कामों को प्रकट करना चालू किया, अनुग्रह आपका है, रैप्चर आपका है, उद्धार छुटकारा सब कुछ आपका है। वो तमाम स्वर्ग की आशीषें मसीह यीशु में आपकी है, बिकॉज आपके काम ये बता रहे हैं कि आप है किसके बेटे और बेटी। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम उसके फलों से जान जाओगे वो कौन से पेड़ से आ रहा है। फल क्या है? काम। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, दुआ में जाएंगे। और हमारे बीच में बबली दीदी है, हमारी बुआ की लड़की, तो मैं चाहूँगा कि आप सब इनके लिए भी दुआ करें और इनके हस्बैंड के लिए, इनके परिवार के लिए, कि कुछ भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी ऐसी बातें जो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में है वो ख़त्म हो। और जो बड़े प्रेरणा से भर के जो है बहन आई हुई है कि वो कह रही थी मुझसे जब बात हुई थी, मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और तब मुझे एक आयत याद आ रही थी जैसे मत्ती समाचार में लिखा है, हे थके मांदे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम है। मैं समझता हूँ कि एक सही स्पॉट पर वो आई हैं और प्रभु उनके साथ होगा, बिल्कुल उनके लिए काम करेगा। हालेलुया। हम सब एक मन हो के उनके लिए भी प्रार्थना करें और जैसे भाई ने सब्जेक्ट पेश किया उस पर भी अपनी प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु का नाम हो। आइए हम अपने घुटनों पर आए और कोई मेरा भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। फिर आपने हमें मौका दिया खुदावन, एक बार फिर आपने खुदावन उस कलीसिया को उस पति के साथ एक किया, अपने आप के साथ एक किया खुदावन, कि हम आपके मनों की बातों को जान पाए कि आज आप चाहते क्या हैं। आप यही चाहते हैं कि मेरी दुल्हन बदल जाए, मेरी दुल्हन उन संसार की हर एक चीज़ों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले और वो केवल मुझ पर अब अपने आप को प्रकट करे कि मैं उसके लिए हर एक कार्य को करूँ। एक पति अपनी पत्नी से यही चाहता है कि वो मुझ पर निर्भर हो, वो चाहता है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करे और मैं उसके हर एक चीज़ों को खुशियों से भर दूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप वही खुदावन है जो आज बादल में उतर आए हैं। और खुदावन आप बादल में उतर करके आप रुक नहीं गए खुदा, आप खुदावन अपनी दुल्हन के साथ फेलोशिप करने आए हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कैसे भाई ने कहा कि आज एक फेलोशिप है जो दुल्हन के साथ हो रही है, और जब दुल्हन के साथ फेलोशिप हो रही है तो दुल्हन जो कुछ भी कह रही है वो घट जा रहा है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन जब नूह पर वो दृष्टि बनी, वो अनुग्रह की दृष्टि, तो खुदावन उसके जरिए उसका परिवार बचाया जा रहा है। कैसे आज हमने देखा खुदावन कि एक पानी है जो उसके फैमिली को खुदावन उस ऊपर में लेकर जा रहा है, उसे उस रैप्चर में लेकर जा रहा है। और खुदावन कैसे भाई ने उसी चीज़ को बताया कि कैसे खाली बर्तन है जिसे मुँह वहाँ पर वो चेले हैं जो भर रहे हैं खुदावन, वो भी उन पानियों से उन्हें भर रहे हैं लॉर्ड। खुदावन सुबेरे हमने वही चीज़ देखी और शाम को भी हमने वही चीज़ देखी कि खुदावन आज पानियों से भरा जा रहा है। यानी खुदावन वो पानी है, वो वचन खुदावन जिससे खुदावन कह रहे तुम अपने आप को भर लो और मैं इसे दाख मधु बना दूंगा। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि पतरस कह रहा है
कि ये मदिरा के नशे में नहीं है, इनके ऊपर कुछ और ही है जो तुम्हें नहीं मालूम। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो पेंतिकोस्त का दिन जो खुदावन भाई अजीज ने कहा कि वो वरंगल से खुदावन एक बार फिर आज खुदावन हर एक जगह फैल रही है कि खुदावन वहाँ पे वो एक बार फिर से वो खुदावन पेंतिकोस्त का अनुभव आया था लॉर्ड। खुदावन ने कैसे भाई ने कहा कि वहाँ पर केक काटा गया, वहाँ पर खुशियाँ मनाई गई, तो प्रभु जी वो वहाँ पर रुक नहीं गया, वो खुदावन हर जगह फैल चुका है। खुदावन इन्हीं दिनों एक बार फिर से कुछ घटने जा रहा है प्रभु। तो खुदावन हम में से हर एक उस तैयारी में बन जाए खुदावन। प्रभु जी हम उन जवानों के लिए खुदावन दुआ करते हैं लॉर्ड, जो खुदावन उन वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो उन्हें जान नहीं पा रहे कि हम कैसे इस वचन में बैठे, कैसे इस वचन में चले, कैसे इन वचनों में कार्य करें। लेकिन जब चेलों ने ये चीज पूछा तो आपने कहा आओ मैं तुम्हें दुआ करना सिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें वचन पढ़ना सिखाता हूँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस युग में एक नबी ने आया और उसने प्रचार किया कि जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो वो कुछ कह रहे हैं, आओ मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक बुलाहट आज प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहे हैं लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी आप आए लॉर्ड इस भिलाई शहर में और आप खुदावन हम में से हर एक को मुँह भर दे खुदावन, कि हमारा प्याला छलक पहुँच सके खुदावन, हम भी अपने आप को देख सके और खुदावन अपने लोगों के लिए खड़े हो सके। कि खुदावन जैसे नबी अपने उस दोस्त के लिए खड़े हुए खुदावन उस मामबा से बचाने के लिए, वैसे खुदावन हम भी अपने लोगों के लिए खड़े हो सके खुदावन। हम खुदावन ये ना देखे कि केवल हम बचाए गए, हम ये देखें कि प्रभु ने हमें किसी कार्य के लिए चुना है। जब हम बचाए गए तो हमारे पास एक गवाहियाँ हैं जो हम अपने लोगों के साथ शेयर कर सके, हम बता सके कि जब हम उसी गलती अपराधों में थे तभी प्रभु हमारे पास आए और उसने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे पाप से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास वो गवाहियाँ हैं। तो प्रभु जी आप उन गवाहियों को शेयर करवाइए खुदा, कि हम उन कठिनाइयों से खुदावन जब घिरे हुए थे तो प्रभु जी आप आ गए लॉर्ड और हमारे पास एक वचन की आयत खोल दी। और प्रभु जी आज हम जब यहाँ पर हैं तो खुदावन हम भी उन वचनों को लेकर जा सके उन लोगों के पास खुदावन, हमारे दिलों में खुदावन वो रहम लेकर आए खुदा। प्रभु जी वो एक ऐसी चीज लेकर आए खुदावन, जब आपके अंदर आई तो खुदावन आपने अपने पिता से कहा कि जैसा आप चाहते वैसा होने दें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे कार्यों से बदल जाएंगे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जब आप आए खुदावन प्रार्थना के उस समय में, आप खुदावन उन गसमनी बाग में आए तो खुदावन एक समय आया कि आप बोल रहे कि प्रभु ये प्याला मुझ में से टल जाए, लेकिन खुदावन आपके अंदर कुछ लोग थे, यानी खुदावन वो रहम आपके अंदर था अपने लोगों के लिए, खुदावन वो दर्द अंदर था अपने लोगों के लिए, जिसे आप देख पा रहे थे कि कुछ मेरे बच्चे हैं जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, वो वहाँ पर गलतियाँ करते जा रहे हैं, तो उनके लिए मुझे कलवरी का दिन बनाना होगा। तो पिता इस वचन को टलने ना दे, इसे जैसा हो रहा है वैसे होने दे। प्रभु मैं अपने लोगों के लिए वहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, जिसके बाद कुछ बीज है जो उत्पन्न होंगे खुदावन। कैसे वो गेहूं का दृष्टांत आप लेकर आए खुदावन, कि एक गेहूं है जब तक वो मरता नहीं है, तो जब वो मरेगा नहीं तो वो बीज उत्पन्न नहीं होंगे, तो उसे मरना जरूरी है जिससे कई बीज उत्पन्न होने पाए लॉर्ड। तो प्रभु यहाँ पर वो हर एक बीज उत्पन्न हो चुके हैं खुदावन, वो वचन की आयत पूरी हो चुकी है खुदा। तो प्रभु जी हम में से हर एक को तैयारी बख्शे खुदावन। प्रभु जी मैं उस बहन के लिए भी दुआ करता हूँ खुदावन, कि वो एक एक्सपेक्ट लेके आई है कि कुछ जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं इस द्वार में जब आई हूँ तो वहाँ पर मैं उस प्रभु से बात करना चाहती हूँ, क्या प्रभु मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। वैसे ही खुदावन वहाँ नबी के समय में कुछ एक्सपेक्ट लेके कुछ बहनें आती थी खुदावन, कि यहाँ पर कुछ घट जाएगा। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि उस बहन के जीवन में भी कुछ घट जाएगा। प्रभु जी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो खुदावन डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं हो सकता। खुदावन किसी बैगा या किसी मंदिर में जाते तो ऐसा लगता है कुछ हो नहीं पाएगा,
लेकिन यहाँ पर एक जिंदा खुदा है जो हर एक चीज असंभव को भी संभव करता है। तो प्रभु जी एक एक्सपेक्ट जब वो बहन लेकर आए तो खुदावन वो उन भाइयों को ना देखे, उन बहनों को ना देखे, वो देखे उस खुदा को जो यहाँ मौजूद है, जिसे खुदावन हम लोग देख पाते लॉर्ड। वैसे ही खुदावन एक पापी मनुष्य आता है अपने पापों का अंगीकार करने के लिए, तो वहाँ पर आप मौजूद होते हैं। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी ग्रेस के लिए प्रभु, आपके उस अनुग्रह के लिए प्रभु मसीह। हाँ पिता, क्योंकि जब तक आपकी पिता दृष्टि हम पर ना हो पिता, हम उस अनुग्रह को नहीं पा सकते प्रभु। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता आज के युग में आए हुए नबी के पिता। हाँ प्रभु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, वचन में लिखा है कि खुदा और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। हाँ प्रभु मसीह, आप वो बिचवाई बनकर आए प्रभु। हाँ पिता, नहीं तो हम भी पिता नाश हो गए। हाँ पिता, जिस प्रकार मूसा पिता अपने लोगों के लिए बिचवाई बना था पिता। हाँ प्रभु मसीह को उसने कहा था कि हे खुदावन, अगर आप इन्हें नाश करना चाहते हैं तो पहले आप मुझे नाश करें। हाँ प्रभु मसीह, अब्राहम एक बिचवाई बन के आया पिता। जब आप लूत को नाश करने वाले थे पिता, उस सदोम को नाश करने वाले थे प्रभु मसीह। हाँ पिता, अब्राहम बिचवाई बन के आया पिता। वैसे ही आज आप हमारे बीच में बिचवाई बन गया है। हाँ प्रभु मसीह, होने पाए प्रभु मसीह। मैं अपने एक एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। हाँ प्रभु मसीह, हमारे पाप अपराधों गुनाहों को आप क्षमा करें। हाँ पिता, अपने राज्य के लिए तैयार करें प्रभु, उस रैप्चर के लिए तैयार करें प्रभु। हाँ पिता, हम ये ना देखें पिता कि मुझ में कमी है या नहीं है, मेरे भाई बहनों में कमी है या नहीं है पिता। हाँ प्रभु मसीह, होने पाए पिता आप ही हमारे पाप अपराधों को गुनाह को क्षमा करें पिता और इस योग बनाए प्रभु मसीह। हाँ पिता, हम एक दूसरे को ना देखें पिता। हाँ प्रभु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता हमारे युग के नबी के लिए पिता, जिनके अंदर से होकर के पिता आपने इन वचनों को बोला प्रभु। हाँ प्रभु मसीह, वो महायाजक आप हैं प्रभु मसीह। हाँ प्रभु मसीह, जो उस लहू को लेकर पिता उस पर्दे के पार गए प्रभु मसीह। हाँ पिता, जैसे हारून के समय होता था पिता, वो पिता याजक जाता था पिता, उस परम पवित्र स्थान में जाता था प्रभु मसीह। हाँ पिता, वहाँ जाने के लिए पिता एक शुद्ध होने व्यक्ति होना चाहिए था पिता, नहीं तो पिता वहाँ मौत आ जाती थी। हाँ पिता, हम उनमें कोई योग्यता नहीं थी पिता कि हम उस पर्दे के पार जा सके पिता। हाँ प्रभु मसीह, क्योंकि हम वहाँ जाते तो मौत आ जाती पिता, लेकिन धन्यवाद देते पिता हमारी उस मौत को आपने अपने ऊपर लिया पिता और आप उस पर्दे के पार गए प्रभु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद। हाँ प्रभु मसीह, मेरे कोई भाई बहन पिता अगर बीमार अवस्था में पिता आप उन्हें छूकर चंगा कीजिए। हाँ पिता, बहन बकरी को भी आपके हाथों में सौंपते पिता, उसके पति को उनके बच्चे को आपके हाथों में सौंपते। होने पाए प्रभु मसीह, जैसा वचन में लिखा है, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। हाँ प्रभु मसीह, उनके परिवार को आप बनाए रखें। हाँ पिता, उस दुष्ट की हर एक युक्तियों से आप उन्हें बचा के रखिए, उस बहन के विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता, एक समय में आपने बिचवाई करी थी पिता। हाँ पिता, उस पापी स्त्री के पिता, क्योंकि आपने कहा था कि जो कोई निष्पाप है उसे पहला पत्थर मारे पिता। हाँ प्रभु मसीह, वहाँ पर किसी ने उसे नहीं मारा प्रभु मसीह। हाँ पिता, और आपने कहा था कि जा तेरे पाप क्षमा हो। हाँ पिता, उस सामरी स्त्री से आपने कहा था कि तूने जो कुछ किया है वो मैं जानता हूँ, वो आपने उसे बता दिया था पिता। हाँ पिता, उसने अपना वो घड़ा फेंक दिया पिता, वो संसार रूपी घड़ा उसने फेंक दिया पिता और आपके नाम की गवाही देने लगी। हाँ पिता, इस बहन के जीवन से वैसा होने पाए पिता, इनके पाप अपराधों गुनाहों को आप क्षमा करें। हाँ पिता, दोनों पति पत्नी को एक मन कीजिए। हाँ पिता, वैसे ही धन्यवाद देते हमारे याजक भाई आप उन्हों से और वचनों से उन्हें भरपूरी से पिता उस वचन के द्वारा पिता कि वो हमें पोषित कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, छोटी जो प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
कहती हूँ कि उस भाई ने किया कहा मेरे यीशु राजा, और हमने अनुग्रह पा लिया मेरे खुदा, क्योंकि हम उन्हीं में का हिस्सा है मेरे यीशु राजा। ओ मेरे खुदावंद आप बहुत महान है मेरे यीशु राजा। हम तुझों से अपने बहुत प्रेम किया खुदा, हमारी गलतियों को नहीं देखा मेरे यीशु राजा, हमारे व्यवहार को देख के हमसे व्यवहार नहीं किया खुदा, परंतु अपना अनुग्रह दिखा दिया मेरे यीशु राजा। हमें क्षमा करें खुदा, यदि हम कहीं गलती पे हैं मेरे खुदावन, तो आप हमसे प्रेम करें मेरे यीशु राजा, हमें उठा ले, एक और मौका दे दे मेरे खुदावन। हाँ मेरे यीशु राजा, हाँ हम पर दया करें मेरे यीशु राजा। ओ मेरे खुदा, मैं बहन बबली की आपसे दुआ करती मेरे खुदा, यदि दोनों पति पत्नी के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे खुदावन, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने वाले केवल और केवल आप हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप ही ने पिता इन्हें एक किया है मेरे यीशु राजा, किसी में इतनी ताकत नहीं कि इन्हें दूर कर सके मेरे यीशु राजा। आपका वचन हमेशा जोड़ने के लिए आया है और शैतान हमेशा तोड़ने के लिए आता है। यदि वो आपके पास आई है तो वो जुड़ के ही जाएगा, क्योंकि आप केवल और केवल जोड़ने का काम करते हैं मेरे यीशु राजा। बिगाड़ यहाँ काम नहीं कर सकता खुदावन, क्योंकि जब आपका वचन का तलवार चलता है मेरे यीशु राजा, तो कोई भी विरोधी खड़ा नहीं हो सकता। जब हमारे तरफ यहोवा है मेरे खुदा, तो विरोधी कुछ नहीं कर सकता। ओ मेरे खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता, और मैं विश्वास करती हूँ कि बहन का जीवन सुधर गया मेरे खुदा, और वो अपने घर में पहुँच गई है मेरे खुदा, क्योंकि वो आपके पास आई है खुदा, और आपके घर से कोई खाली नहीं जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद पिता। पिता मैं भाई हीरा भी आपसे दुआ करती हूँ खुदा, जो उनके पिता दाढ़ में सूजन हो गई है, वो दांत सड़ गया है खुदा, और उन्हें बहुत तकलीफ है मेरे खुदावन, तो आप दया करें और उनकी दाढ़ को जाके छुए मेरे यीशु राजा, और उन्हें पिता रिलीफ दे मेरे खुदावन, ताकि पिता उनकी रात एक रिलीफ भरी रात हो मेरे यीशु राजा। आप रहम करें और दया करें खुदावन, यदि कोई गलती उनके जीवन से है खुदा, तो आप उन्हें पिता लाइन पे लेकर आए खुदा, जिस प्रकार नबी कहते हैं खुदा, गेट बैक ऑन द लाइन मेरे यीशु राजा। ओ खुदावंद आप महान है खुदा, आप सब कुछ करने में सक्षम हैं मेरे यीशु राजा। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हमारे याजक भाई के लिए खुदा, जो हमारे लिए पिता हर प्रकार के मैसेज को लेकर आते हैं खुदा, जो आप उनसे बातें करते हैं मेरे खुदा, और हमारे तक पहुँचाते हैं मेरे यीशु राजा। इन दिनों पिता जितनी भी डांटें पड़ी खुदा, मैं आपको उन सब डांटों के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में सुधार आता है तो उन डांटों से मेरे ओ खुदावन। जब बच्चा नहीं सुनता मेरे खुदावन, तब उसे डांट लगाते हैं खुदा, आप वही काम हमारे साथ कर रहे हैं खुदा, लेकिन हम अपने साथ ले जाने की तैयारी बख्श रहे हैं खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, भाई को बहुत बरकत आशीष दें, उनके परिवार में पिता बहुतायत से आशीष उंडे ले और उन्हें इतना मुँह भर दे खुदा कि हम भी छलकने लगे, आपकी दया होने वाली हो सके मेरे खुदा। आपका बहुत धन्यवाद खुदा कि आपने हमारी दुआओं को सुना खुदा। दुआ मेरे उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी आपने उन चीज़ों से हमें अवगत कराया खुदावन कि वाकई में आज इतना ज़्यादा हमें दुआओं में बन जाना है, इतना ज़्यादा खुदावन के नज़र में अनुग्रह पाना है। वो आए हैं इसलिए ताकि मैं तुम्हें अनुग्रह दूँ। बहुत सारा अनुग्रह उनके पास रखा हुआ है, अनुग्रह की भरमार है वो खुदा, तो जरूरी है कि हम उसमें से लेते रहें और उसके नीचे बने रहे। प्रभु प्रार्थना है मेरी खुदावन, कैसे प्रभु जी एक सरलता में होते हुए आप हमें अपने आप को हम पर जाहिर कर रहे हैं, तो हम अपने आँख ना खुदावन फेरे उससे,
हम अपने मुंह को ना फेरे लॉर्ड, बल्कि और ज्यादा आपके साथ कनेक्ट हो जाए प्रभु। आज के दिन में हमें आपके साथ कनेक्ट होना है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप दुनिया के द्वारा रिजेक्ट किए गए लॉर्ड, लेकिन कोई था जो आपके साथ कनेक्ट कर रहा था, कोई था जो आपके स्वरूप और समानता में बनाए गए थे और आप उससे मुलाकात कर रहे थे। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। स्वयं सहायता कीजिए, मददगार होइए प्रभु जी। मेरे तमाम भाई बहन, हर एक बच्चे, बूढ़े जवान, हर एक को प्रभु आप अपने महिमा में, अपनी आत्मा में, अपने प्रकाशन में लिए चले खुदा। कोई कमजोरी, कमी घटी किसी के जीवन में ना पाई जाए, बल्कि आपके अनुग्रह का आत्मा हर एक को लीड और गाइड करे। और पाए हम वो बर्तन बन सके प्रभु जी जो चेलों के द्वारा भरे जा रहे हैं उस पानी से खुदा। लेकिन जब आपने कहा वो दाख मधु बन गया, आपने कहा वो प्रकाशन बन गया लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ओ पिता, आज भी आपने कुछ बर्तनों को भरा है लॉर्ड। मैं देख पाता हूँ खुदावन, आपने इस भिलाई ब्राइट टेबरनेकल बर्तन को भर दिया है लॉर्ड अपने पानी के द्वारा और प्रभु जी, और कह दिया और वो प्रकाशन बन गया। आपका नाम बहुत मुबारक हो प्रभु जी। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आपने उन 5 बर्तनों को बनाया ही इसलिए था ताकि उसमें एक दिन समय आएगा जब उन चेलों के द्वारा पानी भरा जाएगा और एक ऐसा महायाजक वहां खड़ा होगा जो बोलेगा और वो दाख मधु बन जाएगा। बहुत धन्यवाद देता प्रभु, आपने उन बर्तनों को इसीलिए बनाया प्रभु। इतने दिनों से उनका यूज नहीं हो रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन उस विवाह के दिन में प्रभु आपने उसका यूज किया। आज भी विवाह के दिन में आप कुछ बर्तनों का यूज कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, बहुत धन्यवाद। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। पिता सहायता करे, मदद करे, हमारे साथ हो। हर एक परिस्थितियों को हमसे दूर करे लॉर्ड, हर एक परेशानियों को हमसे दूर करे लॉर्ड, और परिस्थितियां ऐसी बनाए खुदा कि और भी ज्यादा हम वचन में आगे बढ़े, और भी ज्यादा हमारा झुकाव वचन की और आपकी ओर हो। मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। हमारी प्यारी बहन बबली दीदी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके जीवन में प्रभु जो भी परेशानियां हैं, जो भी खुदावन कमी घटी, आप उसे दूर करें। वो खुदा आप उन दोनों पति पत्नी के जीवन में प्रभु जी, उस परिवार के जीवन में कोई तीसरे को ना आने दें। ओ प्रभु जी, आप स्वयं वो तीसरे बने, मीडिएटर जो कनेक्ट करते हैं, जो जोड़ते हैं। ओ पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप वो मीडिएटर थे खुदावन जिसने आदम और हव्वा को जोड़ा। आप वो मीडिएटर थे जिसने यीशु मसीह और दूसरी हव्वा को जोड़ा। आज भी आप वही मीडिएटर है जो स्वर्ग के दूल्हे और पृथ्वी की दुल्हन को जोड़ रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। ओ पिता, आप उस बहन के जीवनों में उन्हें खुदावन एक बार फिर से उन दोनों को आपके वचन की चेन से बांध दे, और उस परिवार में कोई कमी घटी ना हो, हर एक परेशानी जाती रहे, और आपके नाम से वो स्वर्ग से आशीष है प्रभु जी उस परिवार के जीवन पर से। उनकी बच्ची को खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप उसे भी संभालें, उसके सारा फ्यूचर आप सिक्योर करें। कोई भी कमी घटी उस पर ना पाई जाए, और जो प्रॉब्लम है उसके शरीर में और उसके आंखों के नीचे जो खुदावन दाग हो जा रहे हैं, आप उससे भी उसे छुटकारा दें। वो प्रभु जी, मैं देखता हूँ अगर साइंटिफिकली ये देखा जाए तो लहू में कुछ खुदावन इन्फेक्शन होने की वजह से ये होता है। तो प्रभु आज उस बच्ची के शरीर में आपका लहू आ जाए जो नॉन इन्फेक्टेड ब्लड है, और जब वो ब्लड आए प्रभु हर एक चीज साफ हो जाती है। पिता, मैं आपसे रहम मांगता हूँ। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आए तमाम भाई बहनों के साथ हुई, हर एक को आप अपने नाम में बड़ी बरकत और आशीष दें। उस परिवार को जिसके द्वारा आपने ये पूरा आज का दिन प्रभु जी मुहैया करवाया और वो भाई बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था करी प्रभु, उस घराने को बड़ी बरकत और आशीष देना। अपने नाम प्रभु यीशु मसीह में बहुत बढ़ाना पिता, कोई कमी घटी घराने में ना हो लॉर्ड, अपने स्वर्गीय भंडार से उसे पूरा भर देना। ओ पिता, मैं आपसे रहम मांगता हूँ। आपके नाम की जय हो। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शो। जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु